इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स और उनके टाइप के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल होते हैं जो नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं। मतलब कि इनको ब्रेक डाउन करने पर कोई भी एटीपी या एनर्जी नहीं बनने वाला है और ये ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स के टाइप के बारे में। तो आइए समझते हैं। अगर हम हार्मोन्स के टाइप के बारे में बात करेंगे तो हार्मोन्स बेसिकली जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हार्मोन्स के अगर टाइप के बारे में बात करेंगे तो हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक हार्मोन्स आपका होता है क्या? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होता है। और दूसरा हार्मोन्स क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। क्या होता है? फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होता है। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये बने होते हैं किससे? प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। जबकि फैट सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये लिपिड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? लिपिड नेचर के होते हैं या हम इसको कहते हैं स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है? ये स्टेरॉयड के बने होते हैं। बात समझ में आ गया? अब आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं, ये बने होते हैं किसके? एमिनो एसिड से। किसके बने होते हैं ये? एमिनो एसिड से बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये? एमिनो एसिड से बने होते हैं। जबकि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स या फैट सॉल्युबल हार्मोन्स या स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं, ये बने होते हैं किससे? ये बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। किसके बने होते हैं ये? ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये? कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर क्या? अब हमें ध्यान रखना है, ये ये जो आपके फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये आपके होते हैं, इनके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। तो कौन-कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका होता है क्या? आपका इसके अंदर आता है क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आता है। क्या आता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आता है, ठीक है? दूसरा आता है इसके अंदर क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आता है। क्या आता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आता है। तीसरा क्या आता है इसके अंदर? तीसरा आता है क्या? तीसरा आता है टेस्टोस्टेरोन। क्या आता है इसके अंदर? टेस्टोस्टेरोन आता है। चौथा इसके अंदर क्या आता है? चौथा आता है एस्ट्रोजन। क्या आता है? एस्ट्रोजन आता है, ठीक है? और पाँचवाँ क्या आता है? तो पाँचवाँ ध्यान रखना है, इसके अंदर आता है क्या? पाँचवाँ प्रोजेस्टेरॉन। क्या आता है? प्रोजेस्टेरॉन। पाँचवाँ हार्मोन जो आता है क्या आता है? प्रोजेस्टेरॉन आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 हार्मोन्स होते हैं, कौन-कौन से? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ये 5 हार्मोन जो होते हैं, ये कौन से हार्मोन्स हैं? ये फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं या स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। बात समझ में आ गया? किसके बनेंगे ये? कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे। अब खास बात इसमें से है, ये जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ये रिलीज़ होता है कहाँ से? ये रिलीज़ होता है क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ होता है। कहाँ से रिलीज़ होता है ये? एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ होता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है? ये मेल के टेस्टिस से आता है। कहाँ से आता है ये? मेल के टेस्टिस से क्या होता है? ये रिलीज़ होता है। जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये ओवरी से रिलीज़ होते हैं। कहाँ से रिलीज़ होते हैं ये? ओवरी से क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये नीट 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि कौन से इसमें से स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उसमें से ये सारे ऑप्शन में आपको आप सारे ऑप्शन में ये सब आए हुए थे, ठीक है? अब इनको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उनको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए ट्रिक मैं देता हूँ आपको, ध्यान रखना है। ट्रिक है क्या? आपको ध्यान रखना है, एमजी टॉप, महात्मा गांधी ने क्या किया? टॉप किया, ठीक है? ये आपका ट्रिक है, एमजी टॉप। क्या एमजी इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से, एम का मतलब हो क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? एम का मतलब क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जी का मतलब क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जी का मतलब क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। टी का मतलब क्या? आपको ध्यान रखना है क्या? टेस्टोस्टेरोन। टी का मतलब क्या? टेस्टोस्टेरोन। ई का मतलब क्या? एस्ट्रोजन। ई का मतलब क्या? एस्ट्रोजन। और क्या? पी का मतलब क्या? प्रोजेस्टेरॉन। पी का मतलब क्या? प्रोजेस्टेरॉन। तो एमजी टॉप से आप सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गया? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करते हैं? रिलीज़ होते हैं। ट्रेस अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, ठीक है? और ये नॉन न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। मतलब कि हो सकते हैं हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के हों, हो सकते हैं हार्मोन्स लिपिड नेचर के हों, लेकिन जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे,
जब इनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो उससे कोई भी एनर्जी या एटीपी नहीं बनने वाली है। ठीक है? इसके बाद हमने कहा हार्मोन जो होते हैं वो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। बात समझ में आ गया? फिर हमने बात किया हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? एक फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ये लिपिड नेचर, इनको लिपिड हार्मोन्स भी कहते हैं, इनको स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी कहते हैं, जो कोलेस्टेरॉल के बने होते हैं। बात समझ में आ गया? अब मैंने इनके आपको एग्ज़ाम्पल बताया, इनमें 5 एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान रखने हैं क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड ध्यान रखने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ध्यान रखने हैं, टेस्टोस्टेरोन ध्यान रखने हैं, एस्ट्रोजन ध्यान रखने हैं और प्रोजेस्टेरॉन ध्यान रखने हैं। इनका मैंने आपको ट्रिक भी बताया, क्या ट्रिक बताया? एमजी टॉप, एमजी टॉप, महात्मा गांधी टॉप। ठीक है? क्या? एम का मतलब क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जी का मतलब क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और टी का मतलब क्या? टेस्टोस्टेरोन, ओ का मतलब क्या? एस्ट्रोजन और पी का मतलब क्या? प्रोजेस्टेरॉन। बात समझ में आ गया? तो ये आपके क्या थे? आपके फैट सॉल्युबल हार्मोन्स या आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हो गए। ठीक है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ध्यान से। अब क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? मैंने कहा ये जो आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। मैंने क्या कहा कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं, वह कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब ये जो होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये? एमिनो एसिड क्या होते हैं? ये बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये? एमिनो एसिड के बने होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि नंबर के बिहाफ पर, ठीक है? कि कितने हार्मोन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं, इस नंबर के बिहाफ पर जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो मैं क्या कहूँ? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, क्या ध्यान रखने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बिहाफ पर ये जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? आइए समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या? जो पहला इसके अंदर टाइप है, उसको हम कहते हैं क्या? एमिनो एसिड डेरिवेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एमिनो एसिड डेरिवेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स हो गया। ठीक है? पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा आपका? शॉर्ट, क्या होगा? शॉर्ट पेप्टाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट पेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है? शॉर्ट पेप्टाइड्स हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा टाइप आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन ध्यान रखना है। चौथा तीसरा ध्यान रखना है क्या? लॉन्ग पेप्टाइड्स हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है? पाँचवाँ चौथा जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है आपको? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। क्या ध्यान रखना है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? पहला एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन्स, दूसरा आपका शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, तीसरा लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स और चौथा क्या होते हैं आपके? चौथा जो होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। बात समझ में आ गया? अब इनके हम एग्ज़ाम्पल समझेंगे और उस एग्ज़ाम्पल के हम ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? आइए समझते हैं, देखिए ध्यान से। क्या ये पहला हार्मोन्स क्या है? पहला प्रोटीनस हार्मोन्स क्या है? ठीक है? एमिनो एसिड डेरिवेट्स, एमिनो एसिड डेरिवेट्स या एमिनो एसिड डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव या एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन। अब आप देखो ध्यान से, इसको समझते हैं। ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स जिसके अंदर एमाइनो एसिड की संख्या 10 से कम होती है, वो हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या? मैंने कहा ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स जिसके अंदर एमाइनो एसिड की संख्या क्या होती है? लेस देन, क्या होती है? लेस देन क्या होगी? एमिनो एसिड की संख्या क्या होगी? लेस देन 10 होगी। एमिनो एसिड की संख्या क्या होगी? लेस देन 10 होगी। क्या होगी? लेस देन 10 एमिनो एसिड होगी। बात समझ में आ गया? क्या होंगे? लेस देन 10 एमिनो एसिड होंगे। तो ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या क्या हो? लेस देन 10 हो,
वो सारे हार्मोन्स क्या कहलाएंगे? एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन्स कहलाएंगे। ये जो होते हैं एमिनो एसिड के डेरिवेट्स से क्या होते हैं? बनते हैं एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं समझते हैं, देखिए ध्यान से। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, तो इसके आपको 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने एग्जाम्पल ध्यान रखना है? 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। पहला एग्जाम्पल क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। क्या ध्यान रखना है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। या इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? आइडो थायरोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? आइडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको इसके अंदर टाइप ध्यान रखना है क्या? आपको इसके अंदर दूसरा ध्यान रखना है क्या? एपिनेफ्रिन। क्या ध्यान रखना है? एपिनेफ्रिन। क्या ध्यान रखना है? एपिनेफ्रिन। तीसरा आपको ध्यान रखना है क्या? नॉन एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं इसको? नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 10 से कम होती है। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन से क्या होते हैं? बनते हैं। अगर मैं इन तीनों हार्मोन्स के बारे में बात करूं, कौन कौन से? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन हार्मोन्स भी कहते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन को हम नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये तीनों हार्मोन जो होते हैं वो एक एमिनो एसिड होता है टायरोसिन। क्या होता है? टायरोसिन। उस टायरोसिन एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन से क्या होते हैं? ये बनते हैं, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स टायरोसिन एमिनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर क्या? अब आपको ध्यान रखना है क्या? ये जो आपका क्या ध्यान रखना है? आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ये कहाँ से निकलता है? ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। ये आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है ये कहाँ से निकलता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। आप पूछोगे सर एड्रिनल ग्लैंड कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट या मेडुला पार्ट? तो मैं कहूंगा मेडुला पार्ट। क्या कहूंगा? मेडुला पार्ट। तो कहाँ से निकलता है ये? एड्रिनल मेडुला से निकलता है। बात समझ में आ गया? अब इसकी आपको ट्रिक मैं देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से। इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना है क्या? इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना है क्या? 10। इसका ट्रिक मैं आपको देता हूँ क्या? इसका ट्रिक है आपका क्या? 10। क्या इसका ट्रिक है? 10, ठीक है। TEN, ठीक है। इसका ये ट्रिक है 10। टी का मतलब क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ई का मतलब एपिनेफ्रिन। एन का मतलब नॉन एपिनेफ्रिन। क्या आपको ध्यान रखना है? टी का मतलब क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ई का मतलब क्या? एपिनेफ्रिन, ठीक है। एन का मतलब क्या? नॉन एपिनेफ्रिन। क्या? नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है। किसके ट्रिक है ये आपके ट्रिक है एमिनो एसिड डेरिवेट्स हार्मोन्स के ट्रिक हैं। बात यहाँ तक क्लियर क्या? सच में। अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा दूसरा जो हार्मोन्स है वो क्या है आपका? वो है शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स। क्या है दूसरा? जो प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर जो वाटर सॉल्युबल के अंदर दूसरा टाइप है वो क्या है? शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड या शॉर्ट पेप्टाइड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या? शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से। इसके अंदर ऐसे वाटर सॉल्युबल या ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या क्या होती है? मोर देन क्या होती है? मोर देन क्या होती है? 10 होती है। मोर देन क्या होती है? 10 एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन लेस देन 30 भी होते हैं। क्या होते हैं? लेस देन 30 होते हैं। क्या होते हैं? लेस देन 30 एमिनो एसिड होते हैं। मतलब कि ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 10 से 30 के बीच में हो। कितने के बीच में? 10 से 30 के बीच में। मैं फिर से रिपीट करता हूं। ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स या ऐसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 10 से 30 के बीच में हो, वो सारे हार्मोन्स क्या कहलाएंगे? शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाएंगे। अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आइए समझते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है क्या? इनके एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है क्या? पहला हार्मोन ध्यान रखना है क्या? MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हार्मोन ध्यान रखना है क्या? दूसरा हार्मोन ध्यान रखना है क्या?
ऑक्सीटोसिन, क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीटोसिन ध्यान रखना है। तीसरा हार्मोन ध्यान रखना है क्या आपको? तीसरा ध्यान रखना है क्या? वैसोप्रोसिन, क्या ध्यान रखना है? वैसोप्रोसिन, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? वैसोप्रोसिन, क्या ध्यान रखना है? वैसोप्रोसिन, ठीक है। ये आपको 3 एग्जांपल ध्यान रखना है। एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन, ये ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स हैं जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 10 से लेकर 30 तक होती है। क्या होती है? 10 से लेकर 30 तक होती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जो एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। आप पूछोगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड के तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट से रिलीज होता है? तो आपको ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड की ये एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, ठीक है। तो जो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से क्या होता है? ये रिलीज होता है। बात समझ में आ गया? अब आपको ध्यान रखना है क्या? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन जो होते हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? ये हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं? ये रिलीज होते हैं। बात समझ में आ गया? तो मैंने कहा, क्या कहा? शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो ऐसे वाटर सॉल्युबल या ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या क्या होती है? 10 से लेकर कितने? 30 तक होती है। बात समझ में आ गया? इनके एग्जाम्पल क्या हैं? एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और क्या? वैसोप्रोसिन। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जबकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से क्या होते हैं? ये रिलीज होते हैं, ठीक है। आप इनकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हो? तो इनकी ट्रिक मैं आपको देता हूं, देखिए क्या इनकी ट्रिक क्या होगी, आपको ध्यान रखना है। वो कैसे याद रखोगे? तो इनको आपको याद रखना है किससे? मूव से। किससे ध्यान रखना है? मूव, ठीक है। छोटे हैं, शॉर्ट पेप्टाइड के हैं, तो आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रिक है होगी क्या? मूव। एम का मतलब क्या? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओ का मतलब क्या? ऑक्सीटोसिन। वी का मतलब क्या? वैसोप्रोसिन। वी का मतलब क्या? वैसोप्रोसिन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात यहां तक क्लियर क्या? आगे बढ़ाएं इस चीज को। बढ़िया। अब हमें बात करना है अगले टाइप के बारे में। अगला टाइप जो है वह क्या है? आपका लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। क्या है? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। तीसरा टाइप क्या है? आपको ध्यान रखना, तीसरा टाइप क्या है? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। आप समझते हैं इसके अंदर क्या आते हैं? देखो ध्यान से। ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स, ऐसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जिसके अंदर या जो 30 से ज़्यादा और क्या 100 से कम एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स या ऐसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जिसके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 30 से तो ज़्यादा होती है लेकिन 100 से क्या होती है? कम होती है। ऐसे हार्मोन्स, ऐसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं? तो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? बात समझ में आ गया? क्या ध्यान रखने हैं? एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला इसके अंदर आता है क्या? पहला टाइप जो आता है वो क्या आता है? आपको ध्यान रखना है। पहला टाइप जो आता है क्या? पैराथायरॉइड हार्मोन्स। क्या आएगा? पैराथायरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पहला हार्मोन्स हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा? इंसुलिन। क्या आएगा? इंसुलिन आएगा, ठीक है। तीसरा इसके अंदर क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा अंदर क्या आएगा इसके अंदर? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या आएगा? थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये तीसरा आएगा। चौथा क्या आएगा इसके अंदर? तो आपको चौथा ध्यान रखना है क्या? आपको ध्यान रखना है क्या? एसीटीएच हार्मोन, ठीक है। एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 हार्मोन्स के नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? पैराथायरॉइड हार्मोन्स, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन और एसीटीएच, ठीक है। ये 4 हार्मोन्स कौन कौन ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके अंदर एमिनो एसिड की संख्या 30 से ज्यादा और क्या होती है? 100 से कम होती है। बात यहां तक क्लियर क्या? अब देखो ध्यान से। खास बात यह है कि इसमें से जो
पैराथायराइड हार्मोन्स है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से निकलता है ये? पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। जबकि इंसुलिन जो है ये कहाँ से रिलीज होगा? ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा? इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा ये? इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा? ये इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होगा, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होगा? तो थायरोकैल्सिटोनिन जो रिलीज होता है ये रिलीज होता है कहाँ से? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा ये रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा। बात समझ में आ गया? अब जो आपका एसीटीएच हार्मोन्स है ये रिलीज होता है कहाँ से? ये रिलीज होता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कहाँ से? एडिनो हाइपोफाइसिस से। कहाँ से रिलीज होगा ये? एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट से क्या होगा? ये रिलीज होगा। बात समझ में आ गया क्या? अब इसके ट्रिक को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके ट्रिक को समझ लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? देखो ध्यान से, इसकी ट्रिक की बात करते हैं। देखो लॉन्ग, इसको क्या कह रहे हैं? इसको लॉन्ग पेप्टाइड कह रहे हैं ना, तो मतलब बड़ा पेप्टाइड है, ठीक है क्या? अब बड़ा, ठीक है, तो इसका ट्रिक बताता हूं क्या? पिता, ठीक है क्या? पिता, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होगा? पिता, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, इसका ट्रिक क्या होगा? पिता, पी आई टी ए। पी का मतलब क्या? पी का मतलब क्या? पैराथायराइड हार्मोन्स। पी का मतलब क्या? पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है। आई का मतलब क्या? इंसुलिन। आई का मतलब क्या? इंसुलिन, ठीक है क्या? टी का मतलब क्या? तो आपको ध्यान रखना है क्या? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या? थायरोकैल्सिटोनिन। और ए का मतलब क्या? ए का मतलब क्या? एसीटीएच हार्मोन, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत क्या? अब लास्ट टाइप बच गया है, ठीक है। कौन सा टाइप बच गया उसको समझ लेते हैं। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का लास्ट टाइप क्या बच गया है? आपको ध्यान रखना है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। क्या ध्यान रखने हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। क्या ध्यान रखने हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। मतलब कि ऐसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स या ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स जिसके अंदर ग्लाइकोपार्ट या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? आकर जुड़ जाता है, ऐसे हार्मोन्स को ग्लाइको प्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपको 3 एग्जांपल आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। कौन-कौन से एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल आपको ध्यान रखना है क्या? उसको कहते हैं क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या ध्यान रखना है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ध्यान रखना है। दूसरे को कहते हैं क्या? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं उसको? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरे को हम कहते हैं क्या? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन्स के नाम आपको ध्यान रखना है। कौन-कौन से? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये तीनों हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके प्रोटीन पार्ट में कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइको पार्ट आकर क्या होता है? जुड़ जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया। मैंने इस लेक्चर में आपको हार्मोन्स के बारे में और उनके टाइप के बारे में इन डेप्थ चीज़ें बता दी हैं। अब इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन में भी हो सकता है, नीट में आ सकता है। तो इस टॉपिक को आप फिर से देखें, रिवाइज़ करें। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम बात करते हैं।